देखो भाई, ऐसी जगह लवासना की तरफ से आना है अगर, तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है, निरंतर पढ़ाई करनी है। सबसे ज़रूरी है कि रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं टेस्ट तो कभी मिस करता ही नहीं था। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि आप मुझे अभी बोल दो कि एक प्रीलिम्स का टेस्ट देना है, मैं तुरंत हाँ भर दूंगा, हाँ भाई चलो देते हैं। मेरा दोस्त था अभी आयरस कस्टम में, हम लोग कई बार ऐसा होता था कि 10:30 बजे पता चलता है कि टेस्ट है और 12 बजे ही टेस्ट ख़त्म होने वाला है। 1.5 घंटे में ही पेपर ख़त्म कर देते थे, वो भी इंग्लिश, हिंदी मीडियम हो के इंग्लिश। तो आपको सबसे बड़ी बात है बाधा नहीं आने देनी है। रही बात यहाँ पे, बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, तो एक बात समझ में आया कि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, सोशल मीडिया का, इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि आपके पास कंटेंट की बारिश है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, भर भर के कंटेंट है, आपको उसमें से छांटना है। जब 1-2 बार लोग फेल होते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि आधा कंटेंट तो हमारे काम का ही नहीं था। ठीक है, मेंस में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं प्री हर बार पास हो जाता हूँ, लेकिन मेंस में मेरा पहला मेंस नहीं निकला। फिर मैंने लगातार इंटरव्यू दिए। मुझे भी एक बात समझ में आई ये बात कि बहुत सारा कंटेंट फालतू का पड़ा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारा कंटेंट आपको केवल और केवल वही चीज़ पढ़ना है जो सिलेबस में है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहा है। फिर एक बहुत बड़ा रूल, एक चीज़ के लिए एक सोर्स, कभी भी 10 सोर्स से कभी पढ़ाई नहीं करनी है। तो ये तो मतलब एकदम रूल गांठ बांध के रख लेना है कि 10 सोर्स से कभी पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। हम लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पे प्रीलिम्स में, जब देखते हैं कि इस बार इस न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ गया, इस बार 2 क्वेश्चन गुच्ची मशरूम के बारे में पूछ दिया भाई, और गुच्ची मशरूम के बारे में तो उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था, तो अब उर्वशी रौतेला को ही फॉलो करेंगे और वो भी देखना है, बहुत सारे हीरो हीरोइन को फॉलो करना है, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, गड़बड़ है। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करते हो, ख़ास तौर पे बहुत मतलब क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप केवल फोकस करते हो कि मुझे 50% नंबर टारगेट 50% नंबर, ठीक 45 भी आ जाता है, अगर आप 50 ट्राई करते हो 45 भी आ जाता है तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये टारगेट दिमाग में रखना है कि हम क्यों सोर्स ज़्यादा पढ़ें, हम इतना ही पढ़ते हैं जितना पे हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है पढ़ाई के दौरान, 50 सोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और इसीलिए कभी पेपर में ये नहीं खोजना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, वो क्वेश्चन कहाँ से आया, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इन बातों से बचे बिना काम कीजिए और देखिए प्रीलिम्स आराम से निकलता है। ख़ासतौर पे बहुत सारे दोस्तों का प्रीलिम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं यही सजेशन दूंगा, टेस्ट दो, टेस्ट में अपनी गलतियों के नोट्स बनाओ, प्रॉपर देखो कि कहाँ मिस्टेक हो रही थी, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्यों मेरा नंबर कम आ रहा है इस टेस्ट में, और कहाँ बढ़ा सकते हैं। टेस्ट पे फोकस करो बजाय कि रिसोर्सेस पे, बजाय कि बहुत सारे कंटेंट के। ठीक है, तो फोकस ऑन टेस्ट। आपके देखना एक बार, उसको हम लोग कहते हैं ना, हम लोग मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं गलतियों का पिटारा। तो एक बार अगर आपने अपनी गलतियों का पिटारा बंद कर लिया किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने गलतियों का पिटारा बंद कर लिया, बंद करने की बात है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपने पहला टेस्ट दिया और पहले टेस्ट में आपने 70 गलती की, केवल 30 सही किया। अगले टेस्ट में टारगेट रखो कि यार 69 गलतियाँ करें, 68 गलतियाँ करें, 2 गलतियाँ कम करें, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाओ। और आखिरी में जाके आपको सबसे बड़ी बात है 70 सही भी नहीं करनी है, गलतियाँ आपको केवल 35 सही करनी है। तो पूरे साल का अगर ये टारगेट रखना, आसान टारगेट, तो आराम से काम हो जाता है। तो मैं यही करता था जनरली, मैं पार्ट टेस्ट देता था। जैसे मान लो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, एक सोर्स मैंने बोला कि एक सोर्स एक चीज़ के लिए, तो मान लो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, अब स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, उसके 2 पार्ट टेस्ट दे लिए। अब लोग पूछते हैं सर कहाँ से पार्ट टेस्ट दें, कहीं से भी दो, बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन आपको फ्री में मिल जाएंगे,
बहुत सारे विज़न KSG ऑनलाइन टेस्ट मिल जाते हैं। UPSC हिंदी के बहुत सारे ऐप पे फ्री टेस्ट हैं, ठीक है। कोई ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज़, ठीक है, वहाँ से पार्ट टेस्ट निकालो। पार्ट टेस्ट का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप 4 पॉइंट सिलेबस का पढ़े और आपको वहीं से पार्ट टेस्ट मिल जाएगा, नहीं। पार्ट टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक पूरा हिस्सा, जैसे हिस्ट्री पूरी दो, 200 क्वेश्चन लगाओ, 200 क्वेश्चन में अपनी गलतियाँ नोट करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो देखना प्री आराम से होता है। और CSAT मत छोड़ना, ये बहुत गलती करते हैं जनरली जो बिगनर्स है, बहुत गलती करते हैं, CSAT पे ध्यान नहीं देते। CSAT में भी उन क्वेश्चंस को खोजो जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से करो, ऐसे मैं वीडियोस बनाते रहूँगा आपको। जय हिंद, जय भारत।